कितना पढ़ लोगे यूपीएससी के लिए? कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ के तो नहीं चले जाओगे। अगर ये आप पढ़ रहे हो इसका मतलब कुछ गलत है, यूपीएससी की तैयारी नहीं है, कुछ और ही आप कर रहे हो। इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गलत दिया है। आज भी आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, आंसर डी मिलेगा। इसका आंसर डी नहीं है। इसको हल करने के दो ही तरीके हैं, या तो छोड़ दो एग्जाम में, नेगेटिव मार्क्स मत लाओ, 0 नंबर ले आओ ऐसे प्रश्नों में, कट ऑफ फिर भी निकल जाएगी, नेगेटिव नहीं लाना। दूसरी चीज़, इनको हल करने का तरीका क्या होता है? किल द ऑब्वियस रॉन्ग। एलिमिनेशन मेथड जब हम बात करते हैं वहाँ ये नियम है, लिख लो। जब आपको कोई चीज़ लगे कि कुछ भी हो सकता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये विकल्प सही नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल असंभव है कि सत्य हो, इसमें आप पहला जो वक्तव्य है स्टेटमेंट 1 उस पे जाओ। वो कहता है न्यायिक दंड के फलस्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है। आप एक चीज़ बताओ, आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, कभी भी आपने स्लेव सोसाइटी यानी कि दास प्रथा के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अगर विश्व इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या सुना भी है, मूवी देखी है, तो आपको दिखेगा अफ्रीका में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, भारत में नहीं है। तो मैं कहूँगा पहला जो वक्तव्य है वो सही होना असंभव है। और जैसे ही मैं कहता हूँ पहला गलत है, तो ऑप्शन ए, सी और डी तीनों विकल्प मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं। डायरेक्टली आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी,